जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं 100 महत्वपूर्ण रीजनिंग का अगला क्लास। अभी तक आप सभी को प्लेटफॉर्म 3000 में 1000 तक का पूरा सॉल्यूशन दिया जा चुका है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, या तो चैनल के लोगों को टच करिए, प्लेलिस्ट से जाइए और देखना आरंभ कर दीजिए। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आने वाला। आज हम लोग 1001 से देखेंगे और एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इग्नोर नहीं करना है। कुछ ऑफर मिलेगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट करते जाना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं, पहला ही क्वेश्चन से धमाका है। 999 तक बताए थे, 1000 से 1002 यानी 3 क्वेश्चन बहुत ही मजे से देखते हैं। देखिए बहुत मजा आएगा। ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और जब जब आता है मैं बोलता हूं सीटिंग अरेंजमेंट का विरित वाला मास्टर वीडियो देखिए। रीजनिंग मास्टर वीडियो करके मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट का आपको जरूर मिल जाएगा। उसको देखिए, 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने सॉल्यूशन भी दिया है कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए एडजस्ट करते हैं। पाखी, कुवा, रीमा, सीमा, टीना, उषा, बीना और बीरा। 2 2 4 2 6 1 7 1 8। एक बिरित में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसे ही ये बात बोला, हम आराम से एगो बिरित खींचे, उसमें 8 लोगों को बैठने लायक इस प्रकार से स्थान बना दिए। क्लियर है? आप फटाफट नाम लिख देंगे कौन कहाँ पर बैठा गए। सबसे पहले दाएं बाएं संबंधित पढ़ेंगे। तो पाखी, कुबा उषा के दाएं हैं, लेकिन क्या इससे रिलेटेड और भी पॉइंट आगे है? तो कुबा और उषा से रिलेटेड आगे पढ़िए तो कोई पॉइंटे नहीं है। तो अगला पॉइंट पढ़िए। टीना पाखी के बाईं और दूसरी और बीना के दाईं और तीसरी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। टीना पाखी के बाईं और दूसरी और बीना के दाईं और तीसरी है। तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पर लिख देते हैं पाखी, क्योंकि पाखी के बाईं है तो पहले पाखी लिखेंगे तभी तो बायां। हम सभी को पता है वृत्त में इधर लेफ्ट, इस प्रकार से राइट, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं आप। यहाँ देखिए, टीना पाखी के बाईं और दूसरी, तो पाखी 1 2, यहाँ पर हो गई टीना। टीना के बारे में ये दोनों बात बोल रहा है कि टीना पाखी के बाईं और दूसरी और मतलब टीना के बारे में बीना के दाईं और तीसरी। तो बोले सर बीना को यहाँ रखिए ना, तो 1 2 तीसरी टीना हो जाएगी। तो यहाँ पे बीना रख देते हैं। टीना के बारे में दोनों बात बोल रहा है कि पाखी के बाएं दूसरी और बीना के दाएं तीसरी। अब हो गया, आगे पढ़िए। इससे रिलेटेड टीना पाखी या बीना से रिलेटेड कोई पॉइंट है? सीमा बीना के बाएं दूसरी और पाखी के तुरंत दाएं है। समझिए, सीमा बीना के बाएं दूसरी, तो बोले सर सीमा बीना के बाएं दूसरी मतलब यहाँ पर है, और पाखी के तुरंत दाएं है, यानी यहाँ पर हो जाएगी कौन? सीमा। आराम से लिख दीजिए। अब इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है, सीमा बीरा के दाएं और दूसरी जो टीना के तुरंत दाएं है। तो बीरा के दाएं है सीमा, जो टीना के तुरंत दाएं, यानी कंफर्म हो गया कि बीरा यही है। अब बच गया 3 स्थान। अब 3 स्थान के लिए केवल एक लाइन बचा है और वो है दूसरा, कुबा उषा के दाएं तीसरी है। आप समझिएगा बढ़िया से, कुबा उषा के दाएं तीसरी है। उषा के दाएं, यदि हम उषा को यहाँ रखते हैं तो पहली दूसरी तीसरी कुबा यहाँ आ सकती है। यदि हम उषा को यहाँ रखते हैं तो क्या इसका दायां में तीसरा जगह खाली है? उषा को यहाँ रखते हैं तो खाली है? नहीं है, यानी एक ही स्थान बचता। कहता कुबा उषा के दाएं तीसरी है, तो कन्फर्म है उषा को यहीं पे रखना पड़ेगा। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे कुबा आ जाएगी। देखिए, उषा के दाएं तीसरी कुबा, और कहीं पे कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। अब एक स्थान खाली है और एक ही कोई व्यक्ति है जिसे आप नहीं बैठाए हैं। तो देख लीजिए किसे नहीं बैठाए हैं। पाखी बैठा दिए हैं, कुबा बैठा दिए हैं, रीमा बैठा दिए हैं। क्या रीमा बैठा दिए हैं? तो बोले सर रीमा नहीं बैठाए हैं, सीमा तो बैठा दिए हैं। तो रीमा को नहीं बैठाए हैं, तो यहाँ पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं रीमा। क्या लिख सकते हैं? रीमा। बाकी सब आप गिन लीजिए, पाखी, कुबा, रीमा, सीमा, टीना, उषा। रीमा को उषा भी बैठा ही चुके हैं। बीना भी, बीरा भी बैठा चुके हैं। अब आराम से एडजस्टमेंट हो गया। देखिए यही सब क्वेश्चन में टाइम देना होता है। अब आराम से इसका हल करते हैं। 1000 क्वेश्चन को आप पढ़िए, अब तो आप भी बना लीजिएगा। पाखी के दाएं दूसरी कौन है? तो पाखी को पकड़ेंगे, दाएं दूसरी जाएंगे तो पहली दूसरी उषा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए उषा को दर्शा रहा है। 1001 नंबर पढ़िए। बीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति क्या है? बीरा के संदर्भ में रीमा की स्थिति क्या है?
तो बीरा के साथ रीमा को देखिए, 1 2 3, बाएं तीसरा, दाएं चलिए 1 2 3 4 5, दाएं से पांचवा है। रीमा जो है बीरा से बाएं तीसरा है, दाएं से पांचवा। तो दाएं से पांचवा तो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन बाएं तीसरा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी। एकदम समझ के मारना है। 1001 हुआ। 1002 देख लीजिए, 1002 मजेदार। टीना के तुरंत बाएं कौन है? तो टीना को पकड़िए, टीना, टीना के बाएं, बाएं मतलब इधर कौन है? कुबा। तो कुबा है ऑप्शन नंबर सी। कितना मजेदार क्वेश्चन है। और सीटिंग अरेंजमेंट का पूरा आप मास्टर वीडियो देखते हैं, 40 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप सेट में हर जब भी 100 कराऊंगा तो 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएगा इस प्रकार का अरेंजमेंट। तो निश्चित है लास्ट होते होते पूरा कंप्लीट कमांड आपका होगा और लाइफ में कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। बस प्रैक्टिस लगातार जारी रखना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं 1003। ये तो आप खुद से बना सकते हैं, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। इलिटरेसी मतलब कि अशिक्षा, अशिक्षा को एजुकेशन से दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो फ्लड मतलब बाढ़, बाढ़ को किससे दूर करेंगे? तो डैम से, बांध बना के दूर करेंगे। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1004 है। ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, पढ़िए। विजय कहता है, क्या कहता है? यह व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में विजय कह रहा है, मेरी बहन के पुत्र की नानी, समझिएगा बढ़िया से, कह रहा है विजय कहता है कि यह व्यक्ति मेरे बहन की पुत्र, तो बहन की पुत्र मतलब भांजा की नानी, तो भांजा की नानी तो उसकी स्वयं माँ हो गई, का दामाद है। मतलब विजय जिसके बारे में बोल रहा है वो सीधा सीधी कह सकते हैं कि उसकी माँ का दामाद मतलब उसका बहनोई है। यदि विजय के सिर्फ एक भाई या बहन हो तो वह व्यक्ति विजय से किस प्रकार? बहनोई हो गया, बहनोई हो गया, क्योंकि बहन के पुत्र कौन? भांजा, भांजा का मतलब कि उसकी क्या है? नानी, तो उसकी माँ हो गई, या उसका दामाद तो उसका बहनोई हो गया, यानी बहनोई ऑप्शन नंबर बी। मतलब बहुत सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, बस स्थिर से माइंड कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, आपको खुद रिलेशन पता हो जाएगा। क्योंकि हम लोग परिवार में ही रहते हैं, फिर भी हम लोग मतलब ये बनाते हैं कि ब्लड रिलेशन बहुत हार्ड है, जबकि बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1005 भी उसी प्रकार से है, पढ़िए। अमीर कहता है, अमीर क्या कह रहा है? वह मेरी माँ के पिता, किसी के बारे में बता रहा है कि वह मेरी माँ के पिता, माँ के पिता कौन? नाना, एकदम तोड़ के, नाना की एकमात्र नतनी की बेटी है। तो क्या बोल रहा है? आमिर कहता है वह मेरी माँ के पिता, तो माँ के पिता मतलब नाना की एकमात्र नतनी कौन होगी? आमिर की नातनी की बेटी है, तो आमिर की बहन की बेटी हो गई। वह आमिर से किस प्रकार संबंधित हो? तो बहन की बेटी कौन होती है? भतीजी या भांजी। कितना आसान है, सोच सकते हैं आप, भतीजी या भांजी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1006 देख लीजिए, बड़ा मजेदार है। कुछ करना नहीं, गुड बैड, तो बोले सर ये तो उल्टा कर दिया है, तो आप भी उल्टा कर दीजिए। वर्चू होता है तो इसका उल्टा होता है वाइस। इसका मीनिंग आपको जानना जरूरी है, तभी आप इसको बना सकते हैं। गुड बैड, तो वर्चू का उल्टा हो जाता है वाइस, ठीक है। तो वाइस होता है जो दिया हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1007 बहुत आसान है। कहता है क्या? कुछ लिखा हुआ है, सेट अप और उसको कुछ कोडित किया गया है, तो रोप्स को, तो ये कुछ किया नहीं है, इसी में से चुन चुन के लिख दिया। जैसे आर के लिए क्या लिखेगा, तो देख लीजिए कि आर के बदले क्या आ गया है ऊपर वाला में, उसी से चुन के लिख दीजिए और आंसर कमेंट कर दीजिए। इसको अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1008 देख लीजिए, मज़ेदार है। विस्की तो डिस्टिलरी है, तो विस्की एक शराब है जो डिस्टिलरी में बनता है, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ब्रेड आप देखे होंगे बेकरी में बनता है, बेकरी। तो यहाँ पर जानते हैं इंग्लिश का मीनिंग जानना होगा, क्योंकि रेलवे जाने अनजाने में आपसे 4-5 इंग्लिश पूछ ही देता है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का बेकरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1009 शुरू हो गया। ऑफर धमाका, धमाका आज कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। और कैलकुलेशन वाला जो छोड़ते हैं ना, प्लीज़, हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लगा देते हैं कि आप इसका कैलकुलेशन करिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, इसी प्रकार से मैंने अपना मैथ सुधारा, स्पीड बढ़ाया, आपका भी सुधरेगा। कैलकुलेशन करके आंसर जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 1010। अब यहाँ भी इंग्लिश का इस्तेमाल। कॉरेस्पॉन्डेंस का क्लर्क से है,
क्लर्क, मतलब क्लर्क जो होता है वो ऑफिस का कॉरेस्पेंडेंस, मतलब कि वो देखभाल के लिए जो सबसे छोटा पद पे रहता है वो रहता है, तो उसका संबंध किस प्रकार से, तो इसका मीनिंग जानना जरूरी है। इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स जो रखता है उसे आर्चिविस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1011 और साइलोलिन का बड़ा मजेदार क्वेश्चन। देखिए इसको बनाने से फायदा क्या होगा कि हर रंग बिरंगे प्रश्नों से आपका रूबरू होगा। सभी सीढ़ियां लिफ्ट है, सभी सीढ़ियां लिफ्ट है, सीढ़ियां लिफ्ट है। चलो भाई, सभी सीढ़ियां लिफ्ट है, लिफ्ट कर दिए। कोई भी लिफ्ट एक्सेलेटर नहीं है। अब एक्सेलेटर अलग इधर बना देते हैं, एक्सेलेटर, एक्सेलेटर अलग बना दिए। कोई भी लिफ्ट कुछ एक्सेलेटर हेलीकॉप्टर है, कुछ एक्सेलेटर है जो हेलीकॉप्टर है, तो इसको हेलीकॉप्टर अलग से बना देते हैं। कुछ एक्सेलेटर है जो क्या है, हेलीकॉप्टर है। उसके बाद कहता है कुछ लिफ्ट विमान है, तो लिफ्ट का कुछ भाग विमान है। तो ये दो डायग्राम बन गया, बस जैसे बोले ना वैसे पढ़ते जाइए। अब आराम से निष्कर्ष 4 गो है, पढ़िए। कहता है निष्कर्ष में पहला में कि कोई भी सीढ़ी एक्सेलेटर नहीं है। सही बात है, सीढ़ी एक्सेलेटर नहीं है, बिल्कुल सही, पहला तो सही हो गया। दूसरा कहता है, दूसरा में कि कोई भी सीढ़ी एक्सेलेटर नहीं है। दूसरा कहता है कुछ हेलीकॉप्टर एक्सेलेटर नहीं है। तब बोलिए कि सर हेलीकॉप्टर, कुछ बोल रहा है कुछ हेलीकॉप्टर एक्सेलेटर नहीं है, जबकि वो बोला है कि एक्सेलेटर है, तो नहीं है वाला निगेटिव है वाला, ये तो बात गलत हो गया। यहाँ तीसरा, ये तीसरा कहता है कुछ सीढ़ियां विमान हैं, तो कुछ सीढ़ियां क्या विमान है, तो सीढ़ी विमान में कोई संबंध ऐसा नहीं है। आ गया ये। चौथा कहता है कुछ लिफ्ट विमान है, तो सही बात है, लिफ्ट विमान है, यानी पहला और चौथा सही है। क्लियर है, मतलब डायग्राम बनाने के बाद आराम से निष्कर्ष पढ़ते जाइए, पता चल जाएगा। पहला और चौथा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1012। ये 1012 में कहता है अभिकथन और कारण। अभिकथन कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। सही बात है। इंडिया नाम महात्मा गांधी द्वारा दिया गया, गलत बात है। यानी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, ऑप्शन नंबर सी। यानी अभिकथन और कारण आपके नॉलेज पर निर्भर करता है। ये जीके जीएस से भी रिलेटेड रह सकता है, साइंस से भी, किसी भी क्षेत्र से ये रिलेटेड रह सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1013 आपको खुद बना लेना है, कुछ किया नहीं है। हाउस को ही बस उल्टा पुल्टा लेफ्ट राइट करके लिख दिया है। आप भी मोटर को उसी प्रकार से लिख के ऑप्शन मिला देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1014 से 1016। अब क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, और घबराने वाला क्वेश्चन भी दिया है, ज़्यादा बड़ा आंकड़ा दे दिया है, लेकिन आसान से समझ, एकदम स्थिर से कंसंट्रेट होके। 4 बॉक्स जिनमें प्रत्येक गेंदों को इस प्रकार रखा गया है कि बॉक्स ए में, तो ऐसा करते हैं, इधर से हम लोग बॉक्स नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। अब इधर से आराम से जो जो कलर बोलते जाएगा ना, आराम से दे देंगे। उसके बाद एक बार एडजस्टमेंट हो गया, आंसर आ जाएगा। कहता है कि बॉक्स 1 में 25 नीली, तो यानी नीली प्रकार की कई गेंदें हैं बॉक्स 1 में। 25 नीली, 15 काली और 20 लाल। काली कई गो है 15 और लाल कई गो है 20, हो सकता है और कलर भी रहे आगे चल के। ये बॉक्स 1 का बात किया है। आगे पढ़िए। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल और 40 काली। बॉक्स 4 में 35 पीली, तो एक कलर और बढ़ गया, तो पीली के सामने 4 में लिखेंगे, इस प्रकार से भी बना देते हैं, ठीक है। तो पीली के सामने 4 में लिखेंगे कितना, 35। हमने क्वेश्चन ही करा कि बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल, तो बोले सर लाल के सामने 4 में 10 लिखते हैं बॉक्स 4 में, और 40 काली। बॉक्स 4 में 35 पीली, 10 लाल और 40 काली। काली के सामने 40 लिखते हैं, लिख दिए। आगे बढ़िए। अब बॉक्स 2 में केवल 50 नीली है, तो बॉक्स 2 में केवल नीली गेंदे ही 50 है और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़िए। बॉक्स 3 में 25 हरी, यानी एक चीज़ और आ गया। बॉक्स 3 में 25 हरी, तो पहले हरी में 25 भर दिए। 25 हरी है,
फिर से बॉक्स 3 में 25 हरी 15 सफ़ेद, एक नया चीज़ और आया। बॉक्स 3 में 25 हरी है, 15 सफ़ेद है, और आगे क्या कहता है 10 पीली और 5 नीली है, 10 पीली है। तो बोलिए कि सर बॉक्स 3 में 25 हरी है, 15 सफ़ेद है, उसके बाद 10 पीली है, तो पीली देखिए, तो बोले सर पीली बॉक्स 3 में कितना है 10 और 5 नीली है, नीली बॉक्स 3 में 5 है। क्वेश्चन यही है, इसी को एडजस्ट करने में इतना समय लगा। मैं जानबूझ के पहले भी बना सकता था डाटा, लेकिन इसलिए बताया कि समय आपको लगेगा लेकिन आपको पता बढ़िया से चल जाएगा। अब फटाफट हम लोग आंसर देंगे। उसमें भी पहला क्वेश्चन में उलझाया क्या है, यदि बॉक्स 4 के 10 पीले और 10 काले गेंदों को बॉक्स 3 सफ़ेद और 2 नीले गेंदों से बदल दिया जाए, बॉक्स 3 के सफ़ेद और नीले गेंदों से बदल दिया जाए, ऐसा कह रहा है। क्या बोल रहा है कि बॉक्स 4 के 10 पीले और 10 काले गेंद, तो बॉक्स 4 कहाँ है, बॉक्स 4 के 10 गो पीला निकाल लेंगे, 35 में से 10 निकाल लेंगे, और ये काली में से 10 निकाल देंगे, इसको बदल देंगे किससे, तब बोल रहा है क्या बॉक्स 3 के सफ़ेद और 2 नीलो गेंद से बदल देंगे, तो सफ़ेद और नीली गेंद से। तब बोलिए सर बॉक्स 3 वाला में 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और यहाँ पर किस में नीली वाला में 10 आ जाएगा। नीली किस गेंद से बदल रहा है, नीले गेंद से, बॉक्स 3 में ही 10 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर कर दिए, बॉक्स 4 से उठा लिए, यहाँ से 10 घटा दिए, यहाँ से भी 10 घटा दिए, हमने क्वेश्चन ही कह रहा है। अब आइए, तो बोल रहा है कि बताइए कि अधिकतम गेंदों वाला बॉक्स क्या होगा। तो बोलिए सर दिक्कत क्या है, जोड़ दीजिए ना, पहले से तो अधिकतम ही 4 वाला लग रहा होगा, अब 3 हो जाएगा, क्योंकि 25 हो 25 हो गया, कितना 30 और 30 और 10 कितना 25 25 और 25 50 50 और 10 60 60 और 15 75, इसमें कितना बच जाएगा 10 घट गया तो 25 और 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पे 30 65, और बाकी इसको जोड़िए तो 50 से है, इसको भी जोड़िए, सब 75 नहीं पूरेगा। यानी ऐसा करने से जब बदला बदली करेंगे तो सबसे अधिक बॉक्स 3 में होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा स्थिति में 1014 का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बस यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बाकी सब में बदलने की बात नहीं बोला है। अब आराम से आ जाइए 1015, बॉक्स 3 के गेंदों की संख्या तथा बॉक्स 1 के गेंदों की संख्या का अनुपात। तो बोले सर 3 वाला जोड़ देते हैं, बॉक्स 3 के गेंद ई वाला हटा के जोड़ेंगे, ई वाला तो बाद में ना ऐड किए हैं, एक क्वेश्चन के लिए ही ऐड किए हैं। तो बोले सर 3 वाला और 1 वाला का अनुपात पूछ रहा है, तो 3 वाला जोड़िए 25 और 15 40 और 10 50 और 5 55 अनुपात। बॉक्स 1 वाला जोड़िए, तो बॉक्स 1 में कितना है 25 और 15 40 और 20 60, काटेंगे 11 5 55 12 5 60, 11 अनुपात 12, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 1016, मजेदार, लाल और नीली गेंदों की कुल संख्या में कितना अंतर है। तो बोलिए कि सर जी लाल जोड़ दीजिए, लाल है 20 10 30, लाल हो गया कितना 30, और नीली गेंद यही तो बोल रहा है, लाल और नीली गेंद, तो नीली कितना है, तो बोले सर नीली जोड़िए 25 है और 50 है, 75 और 5 कितना है 80 है, दोनों में घटाएंगे तो अंतर कितना का हो जाएगा। तो बोलिए सर 50। कितना आसान से आ गया, सिर्फ पहला क्वेश्चन में यहाँ से उठा के कुछ गेंद यहाँ डाल दिया था, वो पहला क्वेश्चन के लिए था, ठीक है ना। अब बाकी सब एकदम सिंपल है, पहला में आराम से रेशियो पूछ दिया, जिसका जिसका पूछा जोड़ दिए, दूसरा में अंतर पूछ दिया, आराम से आ गया। तो कंसंट्रेशन बनाना है और यही सब क्वेश्चन के लिए समय बचाना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ज़्यादा स्टूडेंट नहीं बना पाएंगे, 10-15% स्टूडेंट ही बना पाएंगे और रिजल्ट इसी पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं तो बताता ही हूँ, इस सब क्वेश्चन को आपको भी सेलेक्ट कर लेना है और 2-2 3-3 बार खुद बनाना है। तो 16 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लो 1017, कुछ नहीं है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या का दोगुना क्या है। पहले अगली संख्या निकालिए, उसके बाद दुगना करिएगा। तो बोलिए सर 1 से 2 हुआ है, 1 बढ़ा, फिर 2 से 5 हुआ, 3 बढ़ा है, फिर 5 बढ़ा है, फिर 7 बढ़ा है, फिर 9 बढ़ा है, फिर 26 से 37 से 11 बढ़ा है, तो इस बार 13 बढ़ेगा। तो 37 में जब हम 13 बढ़ाएंगे तो 50 हो जाएगा, लेकिन इसका दुगना पूछ रहा है, तो 50 दूनी 100 हो गया, आंसर हो गया 100। ऑप्शन मिलाइए,
आपका आंसर हुआ 100। ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1018 देखिए, बड़ा ही मजेदार है। कथन और उसके बाद निष्कर्ष। पहले कथन पढ़िए। वायु प्रदूषण की निगरानी, मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, के लिए 10 कबूतर आसमान में छोड़े गए वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए, जिनकी पीठ पर वायु प्रदूषण डिटेक्टर लगाए गए थे। इसका मतलब स्पेशल छोड़ा गया था। अब निष्कर्ष। कबूतर प्रदूषण का पता लगाने वाली निगरानी के सदस्य होंगे, बिल्कुल निगरानी के सदस्य होंगे, इसीलिए तो उन पे डिटेक्टर लगा के छोड़ा गया है। तो पहला तो सही हो गया। आगे कहता है कबूतर वायु प्रदूषण का पता किसी अन्य पक्षी की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से लगा सकते हैं। तो कबूतर के लिए नहीं छोड़ा गया था, उसमें डिटेक्टर लगा के छोड़ा गया था। मेन प्रदूषण का पता डिटेक्टर से चल रहा था। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, यानी कि यहाँ पर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1019 आ जाइए, बड़ा ही मजेदार है। यदि नोट्स को स्टोन कहा जाए तो बोले सर कुछ नहीं किया है, नोट्स को ही बस लेफ्ट राइट करके लिख दिया। तो आप भी स्टील को लेफ्ट राइट करके लिख दीजिएगा ना, बस वही करना है, सिर्फ लेटर को उल्टा पुल्टा जैसे किया वैसे कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10-20 तो आपसे बन ही गया होगा, क्योंकि 2.5 से 3.5 किया यानी 1 बढ़ाया है, फिर 1.5 बढ़ाया है, फिर 2 बढ़ाया, फिर 2.5 बढ़ाया, तो इस बार 3 बढ़ाएगा। तो 9.5 में जब 3 बढ़ाएगा तो 9 3 12.5 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1021 आ जाइए। कहता है अभिकथन भ्रष्टाचार अपने आप पनपता है। अभी तक तो सही है, उसके लिए अलग से कुछ बीज डालने की जरूरत नहीं है कि उसका उपज होगा। तो पनपता है, कारण क्या है? क्योंकि देने वाले अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने के लिए कीमत अदा करते हैं। सही बात है, जहां भी जाते हैं लगता है कि हमारा काम पहले हो जाए, यानी कारण भी सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन की उचित व्याख्या भी है, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1022 आइए, बस आराम से पहले पढ़िए, पढ़ के ही बन जाएगा तो और आसान है। फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, मतलब गुल की नतनी है। फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री मतलब फातिमा गुल की नतनी है, यानी गुल फातिमा की नानी हो गई। करीम गुल के दामाद है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फातिमा की नानी है गुल, और गुल का दामाद कौन है? करीम। तो करीम निश्चित है फातिमा का पिता होगा। तो फातिमा करीम से क्या बोला है? फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री मतलब गुल की नातिनी। करीम गुल के दामाद का पुत्र है, दामाद नहीं है, दामाद का पुत्र है, यानी नाती है। तो फातिमा नातनी है और करीम नाती है। तो फातिमा करीम से किस प्रकार? तो दोनों भाई बहन न हो जाएगा। तो करीम में से लग गया तो आंसर बहन, यदि फातिमा में से लगता तो आंसर भाई। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1023 आपके लिए ऑफर है, आंसर कमेंट कर देना है चिन्ह बदल के। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1024 भी आपके लिए ऑफर है, मतलब पहला दूसरा से जो जिसके बदले आ रहा है ना, उसी से चुन चुन के उसके स्थान पे लिख देना है, आंसर हो जाएगा। आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1025 क्या है? तो पहले इसका पुनर्व्यवस्थित करें अर्थपूर्ण में, उसके बाद आपको बाकियों से अलग छाटें। तो आर ये लिखा हुआ है, इसको हम CAR लिख सकते हैं, कार। इससे बन रहा है बस, और इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है हम लोग का बस बन रहा है, सेल बन रहा है, स्केल बन रहा है, SCAL स्केल बन रहा है, और इससे हम लोग का बन रहा है साइकिल, CYCLE। तो देखते हैं साइकिल, बस और कार ये व्हीकल्स हैं, और ये स्केल डिफरेंट हो रहा है। क्लियर है? तो पहले अर्थपूर्ण में छाटें, उसका अर्थ भी जानना होगा, उसके बाद जो डिफरेंट होगा आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1026 कुछ नहीं है, बस ऐसे ही टाइम टेकन है, बस कुछ पढ़ना है, उस पर आधारित आंसर उपयुक्त जो रहेगा छाटना है। निम्नलिखित अंश को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देश टी ने कहा, हमारी कई बार दी गई चेतावनी के बावजूद आतंकवादी आसानी से देश बी में घुस जाते हैं। देश टी ने इसके लिए देश बी के अधिकारियों द्वारा जानकारियों के गलत इस्तेमाल और कार्रवाई की धीमी गति को जिम्मेदार ठहराया। टी ने बी के बारे में बोला। आतंकवादी ने बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का नुकसान हुआ। देश बी की पुलिस को अधिकार मिलने के बाद उसने आतंकवादियों को पकड़ा और मार डाला। निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन में सबसे अच्छी तरह संबंधित है? पहला, देश टी की उम्मीद के मुकाबले देश बी में जानकारियों का प्रसारण धीमा था। सही बात है, ये मतलब जानकारी तो दे रहा था लेकिन वो अच्छा से कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, तो अभी तक तो ये ही सही है।
हो सकता है इससे भी उपयुक्त रहे, पढ़िए। देश बी ऐसे आतंकवादियों से निपटने में असमर्थ था। नहीं, असमर्थ रहता तो निपट ही नहीं पाता। आतंकवादियों ने परमाणु हमला कर दिया, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं ऊपर। देश बी को जान माल के नुकसान की परवाह नहीं, ये भी गलत, यानी सबसे सटीक ऑप्शन ए ही है। मतलब वैसा पूरा प्रसार नहीं हो पा रहा था, धीमा था, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1027 आ जाइए। क्या कह रहा है, वाट के स्थान पे? तो देखिए, तो 9 है, 20 है, 42 है। तो 9 दूनी 18, 2 20, 20 दूनी 40, 2 42। तो यहाँ पर 42 के बाद वाट है, तो हो जाएगा 42 को पहले दुगना करेंगे 84 और +2, यानी वाट के जगह पे होना चाहिए 86, और 86 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1028 से 1030 है, 3 क्वेश्चन। और कतार वाला एडजस्टमेंट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मास्टर वीडियो में, देखिए बहुत मजा है, हर सेट में आ रहा है। KLMNOP 2 2 4 2 6, बाएं से दाएं तो आराम से 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट इधर रखता हूं, इधर राइट। दाएं, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। OM के बाएं हैं, हालांकि इससे अभी कुछ पता नहीं चला। L बाएं छोर से दूसरा है, यहाँ से पता चला। देखिए L जो है बाएं छोर से दूसरा है, तो बाएं छोर से देखिए, बाएं छोर से दूसरा है L, तो ये बायां छोर हो गया। उसके बाद 1 2 यहाँ पर L है, लिख दिए। छोर से पता चले तो आसान से पता चल जाएगा। तो L बाएं छोर से दूसरा है, और L तथा K के बीच में 2 व्यक्ति है, समझिएगा। तो बोले सर L इधर तो K होगा नहीं, क्योंकि इधर है क्या स्थान, तो L तथा K को यहाँ पर रख देंगे, तो इसके बीच में 2 व्यक्ति, 2 स्थान खाली रखते हैं। L तथा K के बीच में 2 व्यक्ति है, लेकिन वो कौन है पता भी नहीं है। आगे पढ़िए। P N की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको एक अलग से मैं बना लेता हूं, पता चल जाए। P N की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है, P N की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है, तो P हो गया। N की बाईं तरफ N है, और इसके बाईं तरफ दूसरे स्थान पे 1 2 P है। P जो है N के बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर बैठा है, और M तथा O के बीच में एक व्यक्ति है। अब बोलिए सर M और O के बीच में, तो अब इसको कहाँ पर एडजस्ट करें? यदि हम P को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं तो एक खाली स्थान है, M है, यहाँ पर N हो जाएगा, यानी P को यहाँ पर देते हैं, खाली स्थान N यहाँ पे हो सकता है। तो बोलिए कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, P को यहाँ पर देंगे, खाली स्थान N यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट्स और पढ़िए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि M तथा O के बीच में एक व्यक्ति, और O M के बाएं हैं, O M के बाएं हैं। तो ऐसा करते हैं, O को यहाँ पर लिख देते हैं और M को यहाँ पर, O और M के बीच में एक व्यक्ति भी हो जाएगा। ये L है, तो यहाँ पर L नीचे लिख देते हैं, तो ज़्यादा पता चलेगा। K हो गया यहाँ पर, फिर से एकदम अच्छा से मिला लीजिए। बोलिए सर P और N को यहाँ भी तो लिख सकते थे, यहाँ पर O, यहाँ पर L को लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कुछ एकाक पॉइंट जरूर छूटा है, क्योंकि ये दोनों को कंफर्म नहीं होने दिया है। बोल रहा है P और N के बीच में, सीधे बोल रहा है P N की बाईं तरफ से दूसरे स्थान पर है, तो हम आराम से N लिख दिए, बाईं तरफ से दूसरे स्थान पे P लिख दिए, बाईं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया कि M तथा O के बीच में एक व्यक्ति है और O M के बाएं है, तो अब तो इधर ही बचा। तो यहाँ पर बोले कि सर यहाँ पर भी लिखा सकता था, लेकिन अब ऑप्शन को मिलाना होगा, क्योंकि इसमें तीसरा क्वेश्चन में त्रुटि भी नजर आया है। देखिए अब बनाते हैं पहले, तब समझ में आएगी। 1028, पंक्ति के मध्य में कौन सा युग्म है? तो पंक्ति के मध्य में, तो बोले 6 गो है, तो मध्य में तो MP है, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1029 देख लीजिए। निम्न में से किस युग्म के व्यक्ति पंक्ति के अंतिम छोरों पर है? तो O है और N है, O और N वाला ऑप्शन दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1030, आइए। कह रहा है P के स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? मतलब P के बारे में कौन कथन सत्य है? P L के दाएं बाएं दूसरा है, नहीं है, L के दाएं दूसरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। इससे पूरा का पूरा सही हो गया। इसका मतलब ये दोनों के बारे में कुछ ना कुछ कंफर्म पॉइंट होना चाहिए, एक आगो जो छूटा है, लेकिन बाकी एडजस्टमेंट हम लोग का बिल्कुल सही है, और हम लोग का आंसर भी सही है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे 30 तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1031, आइए।
चलिए मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, ऐसी बताऊंगा। कथन पढ़िए। कुछ पक्षियों को कीड़े, कुछ को मधुमक्खी और कुछ को पराग पसंद है। चलो भाई बना ही देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये पक्षियाँ हैं, कुछ पक्षियों को कीड़े पसंद हैं, ठीक है, कुछ को मधुमक्खियाँ पसंद हैं। मधुमक्खियाँ सब पक्षी पसंद कर रहा है जो है, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। कुछ को मधुमक्खियाँ पसंद है और कुछ को पराग पसंद है, कुछ को पराग पसंद है, कुछ उसका खाने वाला कीड़ा होगा, जो भी बोलिए। आगे दूसरा में सभी मधुमक्खी को शहद और पराग पसंद होता है। सभी मधुमक्खी को शहद और पराग पसंद होता है, यानी हम कह सकते हैं मधुमक्खी जितना भी है ना वो शहद और पराग के अंतर्गत आता है। सभी मधुमक्खी क्या क्या पसंद कर रहा है? शहद भी कर रहा है, मैं अलग से लिख देता हूँ, हालांकि पराग से वो क्लियर हो जाएगा, और पराग भी पसंद है। चलो ये भी मैंने लिख दिया। आगे कुछ कीड़े लाल, कुछ काले और कुछ भूरे हैं। लीजिए कीड़ा को बांट दिया है, लाल लाल हो गया, कुछ काले हो गए और कुछ भूरे हो गए। ये मैंने ऐसे ही बना दिया, अब आराम से निष्कर्ष सोचिए ना, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कुछ मधुमक्खी को पराग खाने वाले पक्षी पसंद है। अब मधुमक्खी को पक्षी पसंद है ऐसा कहाँ कुछ बोला है? भले पक्षी को मधुमक्खियाँ पसंद है, ये बोल रहा है मधुमक्खी को पक्षी पसंद है, तो ये गलत हो गया। दूसरा आइए, कुछ पक्षी होते हैं जिन्हें भूरे कीड़े पसंद हो। सही बात है, हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पक्षी को कुछ कीड़ा पसंद है, कुछ पक्षियों को कीड़ा पसंद है, और कीड़ा भूरा भी है, काला भी है, लाल भी है, तो भूरा कीड़ा पसंद हो सकता है, यानी कह सकते हैं केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर बी। तो हड़बड़ाना नहीं, स्थिर से पढ़ना है, अपने आप पूरा बुक खत्म होते होते कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1032। एक्सपेरिमेंट कोई कुछ किया नहीं है, ये अर्थ यहाँ पर कुछ नहीं देखना है, उल्टा लिख दिया है, इधर से लिख दिया है TNEM, मतलब उलट के लिख दिया दाएं से। तो उसी प्रकार से रेगुलेटर को भी आपको उलट के लिख देना है, ठीक है, वही आपका आंसर होगा और इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1033 आइए, बड़ा ही मजेदार है। निम्न में से कौन सा युग्मन 3 युग्मों जैसा नहीं है, मतलब डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पूछना उत्तर देना, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई उत्तर दे रहा है, तो मतलब निश्चित है अपोजिट की बात है। क्रूर असभ्य, तो ये तो लगता है समानता ही दोनों शब्द में। डरा हुआ भयंकर, ये भी कुछ न कुछ समानता मिल रहा है। सही प्रामाणिक, ये भी कुछ न जो देख रहे हैं वो प्रामाणिक है, सही है। तो मतलब 3 गो में तो कुछ ये जो शब्द है समानार्थक है, जबकि इसमें अपोजिट है, तो सबसे अलग हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1034 देख लीजिए, मिलाइए और आंसर टिक करिए। मेनू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो भोजन का जो रहता है लिस्ट, मेनू। कैटलॉग, तो ये कैटलॉग रहता है लाइब्रेरी में, चाहे तो वो ई लाइब्रेरी हो या तो फिर आपका बुक जो रखा हुआ है वो लाइब्रेरी हो। तो यहाँ पे कैटलॉग हो गया, तो लाइब्रेरी ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1035 आ जाइए, बहुत ही मज़ेदार है, और ये क्वेश्चन मैं बताया था, मैं फिर से एक बार लिख के बता देता हूँ ताकि जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो जान जाए। कहता है नाउ और नेवर। नाउ और नेवर का अर्थ लिखा ही कुछ ऐसे ही लिख दिया है, XENZABYOG, कुछ ऐसे ही निरर्थक शब्द। नेवर से दैट, नेवर से दैट, इसको क्या लिखा है? तो इसको लिखा, हालांकि आपको लिख के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ULA है, फिर JXEN है और फिर VAK है, ऐसा लिखा है। एक लाइन और है, नाउ से दिस, बस एक बार सीख लीजिए, फिर आपको मैं खुद बनाने के लिए दूंगा। नाउ से दिस कोई लिखा है ULA ZAB और TAL। तो पूछ रहा है बताइए कि दिस और दैट का क्या होगा, दिस और दैट, इसका पूरे का। तो बोलिए सर पहले भी आप बता चुके हैं, उसके जगह पर जो इंग्लिश में कोड लिखा हुआ है अंक भी रह सकता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले दिस चाहिए, तो दिस है कहाँ, तो दिस केवल और केवल दूसरा में और कहीं नहीं है, तो जो कोड है वो भी केवल दूसरा में होना चाहिए, तो OLA हो, क्या कि ZAB यहाँ भी है और TAL। तो बोलिए कि सर ये तो OLA और TAL भी तो हो सकता है, नहीं ULA है, ULA तो यहाँ भी है और ZAB यहाँ भी है, तो TAL हो गया, है ना। तो बोले सर इसका
TAL हो गया, क्योंकि यहाँ पे TAL है जो सबसे डिफरेंट है, यहाँ पे दिस है जो सबसे डिफरेंट है, मतलब मात्र एक ही है, सिर्फ तीसरा में है। आगे समझिएगा जरा ध्यान से। उसके बाद है और का, तो बोले सर और तो केवल और केवल पहला में, तो कौन है जो केवल पहला में? XN यहाँ भी है, और ZAB यहाँ भी है, तो बाई-OG हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा बाई-OG। आगे बढ़िए। दैट का, तो दैट है जो सिर्फ दूसरा में और कहीं नहीं है, तो दैट सिर्फ दूसरा में है तो कोड भी सिर्फ दूसरा में, ULA नहीं होगा और ZE नहीं होगा, तो ये VAK हो जाएगा, यानी VAK। अब ढूंढिए, यही तीनों होगा आंसर। अब कोई जरूरी नहीं है कि एकदम जैसे वैसे ही लिखा रहे, लेकिन ये तीनों के अलावा और कोई नहीं होगा, तो बोलिए सर ये तीनों यानी TAL बाई-OG VAK, तो बोलिए सर ऐसा तो फिर एक ही ऑप्शन में मिल रहा है और वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो बोलिए सर नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी में तो पहले ही लिखा हुआ है बाई-OG है, उसके बाद में VAK है और फिर TAL है, तो वही वाला ना है। ये देखिए TAL है, बाई-OG है, VAK है, इसके अलावा और कोई नहीं रह सकता, क्योंकि इंग्लिश में, हिंदी में आप कुछ लिखते हैं उसका इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग उल्टा पुल्टा हो जाता है, स्थान बदल जाता है, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना, लेकिन रहेगा यही तीनों। क्लियर है? अब आपसे नहीं छूटेगा, सीधा भी रह सकता था लेकिन रहेगा वही तीनों, उल्टा भी रह सकता है, इधर उधर भी स्थान परिवर्तन रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1036 देख लीजिए, बड़ा ही मजेदार है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ। P Q का भाई है, P किसका भाई है? Q का। चलो मैं लिख दिया हूँ, आराम से आ जाएगा। U T का पति है, अभी नहीं पता चला है। जो S का भाई है, जो मतलब T के बारे में ही बोल रहा है, U T का पति है जो S का भाई है, R Q की माँ है, R जो है Q की माँ है, तो थोड़ा सा प्रमोशन ऊपर हुआ, R जो है Q की क्या है? माँ है। चलो बढ़िया बात है। R Q की माँ है जिसकी बहन S है, R Q की माँ है जिसकी बहन S है, तो R Q की माँ है जिसकी, अब जिसकी R के लिए आया कि Q के लिए? तो Q के लिए, जिसकी, जिसके नजदीकतम नाम के लिए आता है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी बताते थे। यानी यहाँ पे बोल रहा है कि R Q की माँ है जिसकी बहन S है, मतलब Q की बहन है S। Q की बहन कौन है? S। अब ऊपर पढ़िए S से रिलेटेड। U T का पिता है जो S का भाई है, जो T के लिए आया, U T का पिता है जो S का भाई है, मतलब S का भाई कौन हुआ? T, और U जो हो गया ना वो T का पिता हो गया। तो बोलिए सर इसका ही बहन है, फिर इसका ही भाई है, फिर इसका ही बहन है, फिर भाई है, तो ये सब तो एक ही माँ बाप के बाल बच्चा हो जाएगा, जिसका ये पिता और ये माता, तो ये दोनों में पति पत्नी का रिलेशन हो गया, ये हो गया पत्नी और ये साहब हो गया पति। आराम से बन गया। अब निकाल लो, पूछ क्या रहा है? U R से किस प्रकार संबंधित है? U R में से लग गया तो आंसर होगा पति। यदि पूछता R U में से लगता तो आंसर होता पत्नी। ये भी ट्रिक ध्यान रखना है, जिसमें से लग गया उसका वाला आंसर नहीं होगा। U R से, तो R में से लग गया तो आंसर पति। यदि बोलता R U से, तो U में से लगता तो आंसर होता पत्नी। तो यहाँ पर बोला U R से, तो आंसर पति, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1037 आइए। देखिए फिर से वही वाला जो कोडित वाला बता रहे थे ना, वैसा ही है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है BOARD, जरा ध्यान से समझ लीजिए, बता देता हूँ, फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा इसमें। 39264 और WORD बर्ड को लिखा है 9486, और एक चीज़ और है रोड, ROAD रोड को लिखा है 6934। इसमें W का सिर्फ पूछ रहा है। तो यदि आप सोचते हैं कि W है और यहाँ पर नाव है लिख दें तो गलत बात है, ऐसे नहीं छाटना है। ये देखिए कि W है कहाँ, तो बोलिए सर W केवल एक ही जगह है और वो है केवल दूसरा लाइन में। तो W केवल दूसरा में है, तो जो W का कोड होगा वो भी केवल दूसरा में और कहीं नहीं होगा। तो क्या 9 होगा? नहीं है, 9 तो तीनों में है। क्या 4 होगा? 4 भी नहीं, 4 तो यहाँ भी है। क्या 8 होगा? 8 हो सकता है क्योंकि 6 तो यहाँ भी है, यानी कन्फर्म है 8 और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो W का 8 हो गया। यहाँ W केवल यहाँ और कहीं नहीं है, तो 8 है जो केवल यहाँ और कहीं नहीं है। क्लियर है? तो इसी प्रकार के कोड पीछे भी आपको देखे, तो इस प्रकार का जब भी आएगा तो आपसे आराम से बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हुआ 8, ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1038 आ जाइए मजे से।
क्या कह रहा है, कुछ व्यापारी अमीर हैं, तो बना लेते हैं व्यापारी का कुछ भाग क्या है, अमीर है। उसके बाद बोल रहा है बिरला अमीर है, यानी बिरला व्यापारी के अंतर्गत आ जाएगा, तो बिरला अमीर है, नहीं कुछ व्यापारी अमीर है, बिरला अमीर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिरला अमीर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं बोल रहा है कि केवल व्यापारी ही अमीर है, तो बिरला अमीर है तो ये व्यापारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना। बिरला अमीर है, क्लियर है। कुछ अमीर मतलब कि अमीर तो ये है, अमीर के अंतर्गत हम बिरला को लिख दें। फिर से बढ़िया समझिए, कुछ व्यापारी अमीर है, बिरला अमीर है, तो चूंकि कुछ ही व्यापारी अमीर है, ऐसा तो नहीं है कि केवल व्यापारी ही अमीर है तो बिरला यहाँ चला जाता। तो इस प्रकार का डायग्राम। अब आइए पहला निष्कर्ष, बिरला एक व्यापारी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको कहना मुश्किल है। दूसरा, अब कह रहा बिरला के पास एक बड़ा फॉर्म है, ये इसका तो कुछ चर्चा ही नहीं किया है, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1039 आ जाओ। अभिकथन पढ़िए, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्घ्य आधी रखी जाए तो आवृत्ति दुगनी होगी। सही बात होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मूला दिया है वेग बराबर आवृत्ति और गुना तरंग दैर्घ्य। यदि आप पढ़े होंगे फिजिक्स तो आपको बताया होगा तरंग चाल या तरंग वेग बराबर आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पहला अभिकथन बोला है कि तरंग दैर्घ्य को आधी कर दिया जाए, जैसे इसको हम क्या करेंगे आधी, और वेग को स्थिर रखना चाहते हैं तो निश्चित है इसको दुगना करना पड़ेगा, तब ना 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुना का 1 गुना ही रह जाएगा। तो ये तो बात ऊपर वाला सही है, और नीचे वो होगा क्यों? क्योंकि वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग होता है, ये भी सही है, यानी व्याख्या भी सही है। कह सकते हैं हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1040 और 1041 दोनों का आंसर आपको कमेंट करना है। इसलिए करना है कि 1040 में आराम से जो जिसके बदले क्या बोल रहा है, यदि चिन्हों मतलब माइनस गुना को बदलिए, माइनस की जगह गुना, गुना की जगह माइनस, और 3 और 15 को बदलिए, 3 के स्थान पे 15, 15 के स्थान पे 3, उसके बाद कैलकुलेट करिए। 1041 भी सेम है, प्लस को गुना और गुना के प्लस लिखिए, और 3 को 2, 2 के 3, लेकिन उसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। आपका किस्मत जैसा रहे, पहला तो पहला सही, नहीं तो जो भी ऑप्शन हो जिसमें सेटिस्फाइड हो जाएगा बराबर के लेफ्ट राइट वो सही होगा। तो दोनों का आंसर, दोनों का दोनों कैलकुलेशन है, आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1042 कहता है कि पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह उसे अपनी माँ के, एकदम समझिएगा, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है यदि वह मतलब अब विराट चर्चा करवा रहा है, उसे अपनी माँ के पिता की एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू बताता। अब सोचे कितना आसान है, पूनम के बारे में विराट बता रहा है क्या, अपनी माँ के पिता मतलब नाना की एकमात्र पुत्री, मतलब उसकी माँ ही हो गई, जैसे मेरे नाना की एकमात्र पुत्री मेरी माँ होगी, एकमात्र पुत्री की एकमात्र बहू। अब सोचिए कि ये जो बता रहा है विराट पूनम के बारे में कि उसकी माँ की ही एकमात्र बहू है, तो किसी के माँ की एकमात्र बहू उसकी पत्नी ही होगी ना, यानी पूनम विराट की पत्नी हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए। एकदम तोड़ के रख दीजिए ना, आंसर तो आराम से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1043 पढ़िए। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। चलो भाई सही है। निष्कर्ष, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। अब ये तो कहना मुश्किल है ना, सभी स्वस्थ लोग जाते ही हैं, भले वो लाभदायक है, ऐसा लिखता कि एकदम केवल सुबह जाते हैं वही स्वस्थ रहते हैं, तभी ना। शाम की सैर हानिकारक है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1044 से 46। अब ये 1044 से 1046 को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसके आंकड़ा को मैंने बनाया 2 से 3 बार, तो इसमें कुछ त्रुटियां हैं, क्योंकि पूरा आंकड़ा कंफर्म पूरा हो ही नहीं रहा है, बहुत आगे पीछे घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। इसमें त्रुटि जो भी है मैं सुधार के बताते जा रहा हूं, लेकिन जो ज़्यादा त्रुटि है उसी को मैं छोड़ता हूं। यदि सुधार गया तब तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार का क्वेश्चन और आगे सुधार के दिया हुआ उससे निश्चित रूप से क्लियर होगा। डायग्राम तो कई वो हम लोग बना ही चुके हैं, तो इसे मैं छोड़ दिया हूं। क्यों छोड़ता हूं ये भी मैं कारण बता ही देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1047, ये तो मीनिंग पर है।
पिजन मतलब कबूतर, पीस मतलब शांति। तो हम लोग जानते हैं हमारे देश में कबूतर शांति का प्रतीक है। तो व्हाइट फ्लैग मतलब सफ़ेद झंडा, तो ये सरेंडर का प्रतीक होता है, संधि एक दूसरे से करते हैं, मतलब सरेंडर का प्रतीक होता है व्हाइट फ्लैग, ठीक है ना। मतलब जो हार गया वो व्हाइट फ्लैग लेके आएगा, उजला झंडा। तो यहाँ पे सरेंडर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1048। तो बस आपको चिन्ह बदलना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर कमेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1049 और 1050 दोनों आपके लिए धमाका ऑफर है। दोनों का सिर्फ उसी से चुन चुन के जो जिसके स्थान पे आया है वहां पे आपको लिख देना है। दोनों में, एक में अल्फाबेट ही है और एक में मतलब कि डिजिट है। तो दोनों का आंसर आप जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1051 आ जाइए। हाफ सेंचुरी पूरा कर चुके हैं, हाफ सेंचुरी भी जल्दी होगा, कंसंट्रेशन बना के रखना है। कहता है इसको मिलाना है संबंधित, तो बैक्टीरिया इलनेस, बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ये दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से रिलेटेड कौन सा संबंधित है, तो अर्थ जानना जरूरी है। यहाँ पर हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाइफ से जो होता है ना, लेसरेशन होता है, मतलब छिद्र होता है, ठीक है ना। नाइफ से काटता है, काट दिया जाता है, उसे काटता है या छिद्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। जब तक इसका अर्थ नहीं जानिएगा इसमें कोई मैथ का ट्रिक नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1052 खुद से बना लीजिए, चुन चुन के उसी का डिजिट जो जिसके सामने है, जिसके बदले आया है, उसी में से आपको बॉल्स का कोड लिख देना है और आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1053 बड़ा ही मजेदार। किसी को भी डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी चाहिए, एकदम सही बात है। डॉक्टर की सलाह, यहाँ सलाह होना चाहिए, के बिना दवा लेना हानिकारक है, क्योंकि केवल डॉक्टर किसी दवा के वास्तविक घटकों को और दवा लेने के संभावित दुष्प्रभावों को जानता है। सही बात है। तो यहाँ पे अभिकथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1054 भी आंसर कमेंट कर देना है, कुछ किया नहीं है। आप टू को उलट के लिख दिया है, बस जहाँ जहाँ पे जो जिसके बदले लिखा है उसी को लिख देना है, कांट को भी, और आंसर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1055 पढ़िए। अभिकथन, यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों में, यह देखा गया है कि भैंस गर्मियों के दौरान पानी में रहना पसंद करते हैं। यदि आप रहते होंगे गांव में तो देखे होंगे पानी जैसे तालाब उलाब रहता है उसमें भैंस जाके बोर जाता है और गर्मी में आराम से रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उसका जो ऊपर का भाग रहता है वो काला रहता है, जो गर्मी को ज़्यादा अवशोषित करता है, तो उसको ज़्यादा गर्म लगता है। तो सही है अभी तक। उसके बाद कहता है पानी में रहने से गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है, ये भी सही है, यानी रीजन भी सही है। अभिकथन कारण दोनों से और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या भी है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1056 भी कैलकुलेशन, चूंकि मैं 3200 और 2700 में जटिल से जटिल कैलकुलेशन करवा चुका हूं, इसलिए आपको करना होगा, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से। जैसे ए में है प्लस गुना, मैंने प्लस के जगह गुना, गुना की जगह प्लस, बाकी सबको वही रहने देना है। यदि कैलकुलेशन करके सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगला ऑप्शन बढ़ेंगे। जो ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर होगा, जरूर चेक करके कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 1057, फिर से वही अर्थ वाला। हिल माउंटेन, तो माउंटेन पहाड़ से संबंधित है, उसका जो चोटी पहाड़ी होता है। स्ट्रीम, तो जो धारा होता है वो रिवर से संबंधित होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1058 से 1060 बड़ा ही मजेदार है। अब ये क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट आ गया विरित वाला, लेकिन ये पीछे बना के गलती आंसर किया हुआ है। इसको हम लोग जैसे, यदि हम क्वेश्चन को सही मानते हैं तो आंसर बदल जाएगा। देखिए जैसे बोल रहा है, विनय, विनोद, विकास, बासु, वैभव, वरुण और विशाल, 7 आदमी एक विरित में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। 7 आदमी है, गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6 और एक ऐसे करके मैंने बना दिया 7। अब फटाफट कैसे कैसे, बासु विकास के दाएं से तीसरा है। अब इसमें तो सिर्फ यही लिखा है, अब बाकी इससे रिलेटेड कोई पॉइंट ही नहीं दिया है, तो अगला पढ़ लेते हैं। वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से तीसरा है। क्या बोल रहा है? वरुण विनय के बाएं से, तो ऐसा करते हैं ना, पहले वरुण को ही लिख देते हैं। वरुण हम सभी जानते हैं ये होता है राइट, ये होता है लेफ्ट।
अब वरुण के बारे में बोल रहा है कि वरुण विनय के बाएं से दूसरा, तो बोले सर विनय इधर दायां में होगा, वरुण को विनय को यहाँ पे लिखेंगे तब ना, इसका बायां इधर होगा, उधर तो दायां हो जाएगा। तो वरुण जो है विनय के बाएं दूसरा, जबकि विशाल के दाएं दूसरा है, तो विशाल को यहाँ पे लिख देता हूँ, तब ना विशाल के दाएं वरुण, दोनों बात हो गया। देखिए विनय से बाएं दूसरा और विशाल से दाएं दूसरा। अब पढ़िए इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट, तो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन बोलता है वैभव विनोद के दाएं से तीसरा है, वैभव विनोद के दाएं से तीसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी है। तब बोलिए कि सर वैभव के बारे में ही दोनों, और किसके लिए आया, प्रथम के लिए। तो वैभव विनोद के दाएं से तीसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी, तो निकटतम पड़ोसी मतलब वैभव या तो होगा यहाँ या तो यहाँ, क्लियर है। अब यदि हम वैभव को यहाँ देते हैं तो ये बोल रहा है वरुण, क्या बोल रहा है, वरुण के निकटतम, सॉरी वैभव विनोद के दाएं से दूसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी है, यानी या तो वैभव यहाँ या तो यहाँ होगा। अब यदि हम वैभव को यहाँ देते हैं तो ये विनोद के दाएं से तीसरा होने के लिए विनोद को यहाँ पर होना चाहिए, 1 2 तीसरा हो जाएगा वैभव। यदि हम वरुण के इस तरफ वैभव को देते हैं, क्योंकि निश्चित है वैभव या तो वरुण के इस तरफ या तो इस तरफ होगा, क्योंकि कंफर्म कर दिया है कि वैभव विनोद के दाएं से वरुण का निकटतम पड़ोसी। यदि हम वैभव को यहाँ देते हैं तो फिर विनोद के दाएं से तीसरा होने के लिए विनोद को यहाँ पर बैठाना होगा, लेकिन वहाँ पर पहले विशाल बैठा हुआ है। तो बोले सर एक ही उपाय है कि वैभव को यहाँ पर ही बैठाएं। तो देखिए वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, तो निश्चित है 1 2 तीसरा, यानी विनोद को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अब बैठ गया वैभव विनोद के दाएं से तीसरा, दाएं इधर होगा, 1 2 तीसरा, और वरुण का निकटतम पड़ोसी भी हो गया, दोनों बात सही है। अब तो सब एडजस्ट हो गया, एक और बच गया पहला लाइन, दूसरा लाइन, बासु विकास के दाएं से तीसरा है। अब बोलिए सर विकास के दाएं से तीसरा है बासु, तो निश्चित है विकास को यहाँ पर रख देते हैं और इसके दाएं 1 2 तीसरा बासु को यहाँ पर। मेन एडजस्टमेंट क्वेश्चन की तरह यही होगा, लेकिन ये पीछे गलती क्या किया है, जबकि साफ लिखा हुआ है कि वैभव विनोद के दाएं तीसरा और वरुण का निकटतम पड़ोसी है, वरुण के पास ही रखबे नहीं किया है विनोद के, तो निकटतम पड़ोसी कैसे हो सकता है। तो उसके अनुसार आंसर गलत है, हम लोग सही एडजस्ट किए हैं। अब आंसर भी सुधार लेना है। 1058 विकास के तुरंत दाएं कौन है, तो बोलिए सर विकास के तुरंत दाएं विनय है, और विनय है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 1059 आइए, क्वेश्चन नंबर 1059 कहता है विनोद के दाएं से दूसरा कौन है, तब विनोद, तो विनोद के दाएं दूसरा 1 2 विशाल है, और विशाल कहाँ है, ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 1060 आइए, वरुण के बाएं से तीसरा कौन है, तो वरुण के बाएं से तीसरा, तो वरुण लिख दिए 1 2 3 बासु है, और बासु है 1060 में ऑप्शन नंबर बी। तो सब का आंसर इसी के अनुसार सही है। और सीटिंग अरेंजमेंट आप मास्टर वीडियो बार बार कर रहा हूँ, जरूर देखिए, एक बार देख लीजिए जो नहीं देखे हैं, यदि क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा देखिए। 60 तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1062 देख लो। 1061 कुछ नहीं है, बस अर्थ जानते हैं तो बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड्स आप जानते हैं, नेक्स्ट आपको होता है वर्ड्स जहाँ रहता है उसको बोला जाता है। हालांकि तो यहाँ पे आगे हो जाएगा हम लोग का लॉइन, तो लॉइन कहाँ रहता है, तो उसको डेन बोला जाता है, DEN डेन। तो इंग्लिश में मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1062 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और स्थिर से पढ़िए। यदि नैन्सी कहे, नैन्सी बोल रही है, एनी के पिता रामपाल मेरे ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र हैं। आप समझिए, नैन्सी बोल रही है, नैन्सी बोल रही है, क्या बोल रही है, थोड़ा सा मैं लिख के बताता हूं कि नैन्सी बोलना चाह रहे हैं कि एनी के जो पिता हैं, पिता कौन है, रामपाल, एनी के पिता रामपाल है, जो नैन्सी के ससुर मार्क है उसका पुत्र है, इसका पुत्र। तो बोलिए सर इसका पति हो गया, इसका पति हो गया, और एनी यहाँ पर है। अब आगे बढ़िए, कह रहा है ससुर मार्क के एकमात्र पुत्र है, तो बबली जो एनी की बहन है, अब बबली है जो एनी की बहन है, तो बोले सर बबली एनी की बहन है तो नैन्सी इसकी माँ हो जाएगी, आई रामपाल इसका पिता हो गया, तो मार्क इसका दादा हो गया। क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो बोल रहा है क्या, मार्क से किस प्रकार संबंधित है,
मतलब बबली किस प्रकार, तो बबली जो यानी कि बहन है, मतलब बबली मार्क से किस प्रकार, तो बोले सर मार्क दादा हो जाएंगे ना बबली के, तो दादा हो जाएंगे तो बबली पोती, तो मार्क में से लग गया, तो आंसर होगा पोती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1063 आ जाइए। कुछ जानवर कोयल है, लो जानवर कोयल है, कुछ जानवर कोयल है, डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, कोयल है। कुछ जानवर गाते हैं, अब कुछ जानवर गाते हैं, कुछ जानवर कोयल है, कुछ जानवर गाते हैं, यही बोल रहा है। अब आइए पहला निष्कर्ष, कुछ कोयल गाती है, तो बोले सर ऐसा तो कथन में नहीं बोला है, तो कथन में नहीं बोला है तो हो भी सकता था, नहीं भी तो गलत हो गया पहला। दूसरा आ जाइए, इस प्रकार से है निष्कर्ष, पहला हो गया। दूसरा, कोई भी जानवर कोयल नहीं है, अब कोई भी जानवर कोयल नहीं, ये भी गलत है क्योंकि कुछ ना कुछ तो कोयल है। अब यहाँ पर तीसरा कहता है कुछ जानवर गाते हैं, तो बोले सर ऐसा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कुछ जानवर गाते हैं, मतलब कि कथन में भी बोल रहा है, फिर वही निष्कर्ष बोल रहा है, तो सही होगा, यानी तीसरा केवल सही हो रहा है, बाकी दूगो गलत हो गया। बस डायग्राम बनाए पता चल गया, ऑप्शन नंबर हुआ बी, केवल 3 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1064 तो आपको ही बनाना है, बस आराम से ऑप्शन से चेक करते जाइए और जो सेटिस्फाइड करे, चिन्ह बदलना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, वो नहीं ठीक हुआ तो बी चेक करेंगे, फिर सी चेक करेंगे, जो सही होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1065 आ जाइए, कथन पढ़िए। इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है, ऐसा बोला गया कथन में कि इंजीनियरिंग की डिग्री सर्वाधिक वांछित डिग्रियों में से एक है, तो इसको सही मानना है, इसी पर निष्कर्ष छाटना है। इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी राष्ट्र के युवा की पहली पसंद है, अब ये तो कहना मुश्किल है, पहली मतलब एक अधिकार हो गया, किसी भी राष्ट्र बोल दिया है, ये तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। अब दूसरा आइए, इंजीनियरिंग में कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य है, ये हो सकता है, हालांकि अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन चूंकि एक वांछित डिग्री है इसलिए कैरियर बनाना एक अच्छा भविष्य एक ऑप्शन हो सकता है कथन के अनुसार, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1066 देख लीजिए। वाट के स्थान पे कौन भरे, तो आप देख रहे हैं कि सब कोना पर वर्गाकार बना हुआ है, तो यदि भाट के स्थान पे ऑप्शन नंबर सी को एडजस्ट कर दिया जाए, मिला लीजिए, बस यही एडजस्ट कर लेना है मिला के, ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1067 से 1069 डायग्राम दिया हुआ है, फिर भी मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि समझाना आसान हो। पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। निम्नांकित रेखा चित्र में छोटा आयत किसको दर्शा रहा है, फ्रेंच बोलने वाले को, त्रिभुज चाइनीज बोलने वाले को, आगे कहता है बड़ा आयत तुर्की बोलने वाले को और वृत्त उड़िया जानने वाले को। व्यक्तियों की संख्या रेखा चित्र में दर्शाई गई, आप देख ही रहे हैं। अब आंसर मारिए, और क्या करना है इसमें। 1067 पढ़िए। कितने व्यक्ति केवल एक ही भाषा बोल सकते हैं, तो केवल एक ही भाषा बोलने वाले ये 12, ये 10, ये 11 और ये 4, चूँकि जो एक ही फिगर में रहेगा वही ना एक ही, तो 12, 10, 22 और 11, 33 और 4, 37, और 37 आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर हो गया 1067। 1068 आ जाइए। कितने व्यक्ति सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, मतलब एक भाषा या 2 भाषा बोल सकता है, तीनों बोल, लेकिन सभी भाषाएं नहीं, तो बोले सर ऐसा तो एक कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब सभी व्यक्ति हैं जो सभी भाषाएं नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि चारों के चारों भाषा बोले। क्या कोई ऐसा फिगर बन रहा है जिसमें चारों इन्वॉल्व हो, जैसे इसमें बड़ायत भी छोटायत भी वृत्त भी आ रहा है लेकिन त्रिभुज नहीं आ रहा है, जैसे इसमें वृत्त आ रहा है, बड़ायत आ रहा है, त्रिभुज आ रहा है, लेकिन उसमें छोटायत नहीं आ रहा है, तो ऐसा सभी है जो कि कोई मतलब सभी भाषाएं नहीं बोल सकता, यानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1069 आ जाइए मजे से। कितने व्यक्ति फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं, तीनों, फ्रेंच, उड़िया और तुर्की, तो बोले सर फ्रेंच मतलब इसमें होना चाहिए, उड़िया मतलब वृत्त में होना चाहिए, तुर्की मतलब इसमें, तो बोले सर ये तीनों में होने वाला तो यही वाला है 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 और 2 है 1069 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1070 में आ जाइए, डायग्राम बनाइए, आंसर बनेगा। सभी पेन जूते हैं, लो जितना पेन है सब जूते हैं, बढ़िया बात है जी। सभी जूते दीवार भी हैं, लो
सभी जीते जूते दीवार है। अब निष्कर्ष में आ जाओ। सभी पेन दीवार है, सभी पेन दीवार हैं, बिल्कुल सही। दूसरा आइए, दूसरा निष्कर्ष, कुछ दीवार पेन है, दीवार का कुछ भाग पेन है, तो बोलिए सर ये भी सही। और तीसरा आइए, सभी दीवार पेन है, तो सभी दीवार पेन है, बिल्कुल गलत, क्योंकि सभी पेन दीवार है, लेकिन बोल रहा है सब दीवारों को पेन है। सभी दीवार जूते हैं, ये भी गलत। कुछ दीवार जूते हैं बोलता तो चलता, तो ये भी गलत। पहला दूसरा अनुसरण करता है, केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1071 है। तो पहले हम लोग निष्कर्ष पढ़ेंगे, उसके बाद कथन से मिलाएंगे। पढ़िए। कहता है ABC पार्टी के, मतलब पार्टी कोई है, ABC जिसका नाम है, प्रधानमंत्री ने संकेत दिया। क्या दिया? तो दिया कि 40 स्वतंत्र सदस्य कुछ राजनीतिक दलों में शामिल होने के लिए गंभीरता से विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल वो सभी सामूहिक रूप से किसी एक ही पार्टी में शामिल हो गए। मतलब चुनाव के समय में कोई पार्टी है ABC, जैसे बीजेपी, कांग्रेस ऐसे होता है ना, उसी प्रकार से। तो उसके प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि 40 ऐसा स्वतंत्र सदस्य है जो कोई पार्टी में शामिल होना चाह रहा है, वो एक्टिव है, ऐसा अपने जो राजनीतिक दल है उसको बताना वो चाह रहा है। अब इसे निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष, 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही ABC पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कहना मुश्किल है। दूसरा, 40 स्वतंत्र सदस्य शीघ्र ही किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जब कथन से पता चल रहा है कि कोई ना कोई पार्टी में वो 40 शामिल होगा, तो यदि ABC में शामिल हो जाएगा तो अन्य में नहीं होगा, यदि अन्य में शामिल हो जाएगा तो ABC में नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं पहला सही या दूसरा सही, क्योंकि पहले ही कंफर्म कर दिया कि कोई में शामिल होगा, तो पहला हम बोला ABC में शामिल होंगे, तो यदि हो गया तो ये वाला नहीं होगा, और यदि इसमें नहीं शामिल होगा तो किसी और में शामिल होगा। यानी यहाँ पर होगा 1 या 2। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1072, क्वेश्चन नंबर 1073, क्वेश्चन नंबर 1074। ये तीनों आपके लिए ऑफर धमाका है और तीनों को आराम से आप बना सकते हैं। पहला में कुछ किया नहीं है, एक एक बढ़ा रहा है, आप भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा में उसी के बदले चुन के लिख दिया है, और तीसरा में ऑप्शन से चिन्ह बदल के जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा आंसर होगा। तीनों का आंसर जरूर कमेंट करिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1075। यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको ऑप्शन से डालना है। तो देखिए, ऑप्शन सी और डी तो ऐसे ही छट गया। ए और बी में बीच में एक चिन्ह आ रहा है, तो ए हो जाएगा। कंफर्म है, ए को एडजस्ट करिएगा तो हो जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1076 आ जाइए। बड़ा ही मजेदार है और कुछ त्रुटियाँ हैं जो सुधारूंगा भी। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुत्ता अलग बनाइए, बिल्ली अलग बनाइए, बिल्ली अलग। आगे कहता है कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, सभी बिल्लियां शेर हैं। अब जितना भी बिल्लियां हैं जो क्या है, शेर हैं। अब देख लीजिए, कथन में शेर और कुत्ता के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता था। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम कुत्ता ले लिए, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो बिल्ली बोलिए ऐसा क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन में या करके दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है क्या, सभी बिल्लियां शेर हैं, तो सभी बिल्लियां शेर हैं। देखिए, हालांकि कुत्ता शेर के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते हैं क्यों नहीं होगा, और ये भी नहीं बोल सकते हैं कि होगा ही। लेकिन या आ जाता है तो पहले भी हम कई बार आपको सतर्क कर चुके हैं, यहाँ पे आंसर भी सुधारना होगा। निष्कर्ष आइए, कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। अभी कहना मुश्किल अभी है, इसलिए अभी तो हम गलत कर देते हैं, लेकिन एक ही चीज के बारे में एक बार बोले है, एक बार नहीं है, तो या करके हो जाएगा। कोई भी कुत्ता शेर नहीं। उसके बाद बोल रहा है क्या, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, वही बात ये भी बोल रहा है। तो अभी तक तो गलत है, लेकिन तीसरा को देखिए, कह रहा है कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, फिर बोल रहा है कुछ शेर कुत्ते हैं। आप सोचिए, कोई भी शेर कुत्ता नहीं है, यदि हम इसको सही मानते हैं तो ये गलत होगा, लेकिन कुछ शेर कुत्ते हैं, यदि इसको सही मानते हैं तो ये गलत होगा। लेकिन कोई ना कोई तो एगो सही होगा ना, कोई ना कोई एगो सही होगा, इसलिए ये दोनों में लग जाएगा या। अब चौथा आइए,
चौथा में कहता कुछ शेर बिल्ली है, सही बात है, सभी बिल्लियां शेर है तो शेर का कुछ भाग बिल्ली है। यानी यहाँ पे जो हम लोग का मेन आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 या 3 अथवा चौथा, ऐसा। जबकि यहाँ पे आंसर दे दिया है ए, जो कि गलत है। यदि ऐसा आंसर होगा तभी, और यदि 2 या 3 नहीं दिया है, ऐसे करके ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा है कि दोनों को हम गलत कर देंगे। चूंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है तो अपने मन से कैसे करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे या वाला और ऑप्शन दिया होता है इसलिए मैं सोचा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर आंसर केवल चौथा हो जाएगा, केवल चौथा हो जाएगा। बाकी सब के सब गलत हो जाए, क्योंकि जिसके बारे में कथन में संबंध ना हो उसके बारे में निष्कर्ष में हम हाँ या नहीं कोई भी सही या गलत नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ के बारे में है और नहीं है बोला जाए, बार बार मैं बताया हूँ, तो यह वाला हो जाता। तो यदि ये ऑप्शन रहता तब तो यह ठीक होता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है तो फिर हो जाएगा चौथा, केवल चौथा सही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1077 तो आपसे बन ही जाएगा। कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक एक बढ़ा दिया है। तो सिल्क में भी कोड जानते ही हैं, एक एक बढ़ा के आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1078 से 1080 बिल्कुल एकदम अस्थिर से कंसंट्रेट होकर समझिए। यहाँ पे है सिटिंग अरेंजमेंट ही, लेकिन डबल लाइन है। 5 पुरुष अर्जुन, विजय, क्रिस, डैन और इल्व किसी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हूँ। दक्षिण 1 2 3 4 और ये है 5। अब दक्षिण है तो आप जानते हैं ई लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा राइट। क्लियर भाई। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहीं 5 महिलाएं मीसा, शिल्पा, मीसा, निशा, शिल्पा, पूजा और रोजी पहली पंक्ति के समानांतर दूसरी पंक्ति में उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर मुंह करके, तो इस प्रकार से इसके सामने, इस प्रकार से इसके सामने, तो 5 पुरुष 5 महिला, तो इसके लिए ई लेफ्ट हो जाएगा और ई राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है। अब फटाफट ना बैठा देते हैं। विजय जो डैन के तुरंत बाएं है, रोजी के सामने है, इससे नहीं पता चला। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले छोर को ढूंढिए। क्रिस और निशा एक दूसरे से तिरछे सामने हैं, तो क्रिस और निशा एक दूसरे से तिरछे सामने हैं, ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ पे तो क्रिस को लिख देते हैं और यहाँ पे निशा को लिख दे, अभी लिख देते हैं। हो सकता है ये दोनों भी तिरछा हो सकता है, इधर भी हो सकता है, अभी मैंने लिख दिया है, हो सकता है आगे पता चल जाए। एक लाइन तो क्लियर हुआ। अभी इल्व शिल्पा के सामने है जो मीसा के तुरंत दाएं हैं, अभी नहीं पता चला। पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं है डैन के सामने, इससे भी नहीं पता चला। मीसा पंक्ति के एक छोर पर है, ये पता चल गया। तो ई निशा है, एक मीसा है, तो निशा इस छोर पर रखते हैं तो मीसा को इस छोर पर रखे हैं। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो सकता है निशा क्रिस ऐसे हो जाए, मीसा यहाँ पर। मीसा से रिलेटेड कोई पॉइंट पढ़िए तो पता चलेगा। तो मीसा से रिलेटेड एक पॉइंट है, वो है इल्ब शिल्पा के सामने है, जो शिल्पा के लिए आया। इल्ब शिल्पा के सामने है जो, यानी शिल्पा मीसा के तुरंत दाएं। अब कंफर्म हो गया कि मीसा यहीं पे होगा, क्योंकि यहाँ पर मीसा रखेंगे तभी इसके दाएं में जगह है। यदि मीसा को यहाँ रखेंगे तो उसके दाएं में जगह नहीं है। तो अब इसी से पकड़ लिए। इल्ब शिल्पा के सामने है जो मीसा के तुरंत दाएं है, तो जो आया शिल्पा के लिए, तो मीसा के तुरंत दाएं है शिल्पा, और शिल्पा जो है इल्ब के तुरंत सामने है, तो इल्ब इसके सामने लिख दी। अब आगे पढ़ते जाइए, बन जाएगा। क्रिस और निशा भी हम लोग का समझिए सही एडजस्ट हो गया। उसके बाद कहता है कि विजय जो डैन के तुरंत बाएं हैं रोजी के सामने है, तो बोले सर इससे तो नहीं पता चला, तो एक लाइन और है, ई पढ़िए। पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं हैं डैन के सामने है। पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं, तो बोले सर अब 2 स्थान बचा, तो पूजा क्या बोल रहा है, पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं हैं, तो रोजी को यहाँ पे लिख देते हैं, तभी ना इसके बाएं में एक जगह बचेगा पूजा के लिए, क्योंकि लड़की 5 है जिसमें 3 आप एडजस्ट करिए चुके हैं। तो पूजा और रोजी को करना है, तो पूजा रोजी के तुरंत बाएं। तो अब यहाँ पे पढ़िए, पूजा जो रोजी के तुरंत बाएं डैन के सामने, मतलब पूजा डैन के सामने, यानी पूजा के सामने डैन। अब शुरू वाला लाइन पढ़िए। विजय जो डैन के तुरंत बाएं है, तो डैन है तो उसके बाएं में विजय है, तो बोले सर इधर तो दाएं होगा, लेकिन इधर मुंह करके ना बैठा हुआ है, तो डैन के बाएं इधर हो गया। तो बोल रहा है क्या, विजय जो डैन के तुरंत बाएं हैं, तो डैन के तुरंत बाएं, देखिए ऊपर वाला के लिए बाएं इधर है, तो विजय हो गया। तो विजय जो डैन के तुरंत बाएं है रोजी के सामने, देखिए रोजी के सामने बैठ गया। अब एक ही स्थान बच रहा है, उसका नाम नहीं है, तो ऊपर में से नाम सेलेक्ट कर लीजिए। पुरुष में क्रिस, इल्ब,
इल्ब और डाइन विजय लिखा ही गया, तो बचा कौन, तो अर्जुन बचा, तो यहाँ पर हो गया अर्जुन। एडजस्ट हो गया। एडजस्ट करने में जो भी समय लगे आराम से दीजिए और खुद भी करिए 1 से 2 बार, उसके बाद फटाफट आंसर मारिए। तो आंसर मारते हैं, देख लीजिए आंसर है क्वेश्चन नंबर 1078 को देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन कौन एक दूसरे के सामने तिरछे हैं, तो किरीस और मीसा तो दिल्ली था, तो दूसरा मीसा और अर्जुन होगा। तो देख लीजिए अर्जुन और मीसा दिया है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1079 समझिए। शिल्पा के दाएं तीसरी कौन है, तो बोले सर शिल्पा के दाएं शिल्पा है, तो इसका दाएं 1 2 तीसरी निशा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 1080 में एक और कांड कर दिया है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यदि विजय इल्ब की जगह पर, इल्ब रोजी की जगह पर, आप सोचिए विजय आ जाए इल्ब की जगह पर, यहाँ पर आ गया विजय, इल्ब आ जाए किसके जगह पर, रोजी के जगह पर, यानी रोजी जहाँ पर है यहाँ पर आ गया इल्ब। कौन आ गया, इल्ब। समझिएगा जैसे बोल रहा है उसे, विजय इल्ब की जगह पर, इल्ब रोजी की जगह पर, और रोजी विजय की जगह पर, यहाँ पर चली गई रोजी विजय की जगह पर बैठ जाए, तो शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा कौन है, तो बोले सर शिल्पा के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं, तो ऊपर वाले के लिए बाएं, तो 1 2 दूसरा, तो दूसरा विजय है, लेकिन विजय के जगह पर कौन आ गया है, रोजी। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा रोजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ, 100% आप समझ पाए, तो इसको 2 से 3 बार आपको जरूर से बनाना है। 1080 तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1081, तो आपके लिए ऑफर है, सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लेना है चिन्ह बदल के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1082, कथन निष्कर्ष। कथन पढ़ते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट ने 240 रन बनाए, जिसमें शाहिद अफरीदी 94। अब निष्कर्ष आइए। पहला निष्कर्ष, शाहिद अफरीदी ने सर्वाधिक रन बनाए, ये कहना मुश्किल है क्योंकि और किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अब दूसरा कहता है क्या बोला, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 240 रन, जिसमें शाहिद अफरीदी ने 94 रन बनाए। अब कहता पाकिस्तान टीम मैच जीत जाएगी। अब इससे क्या पता चल रहा है कि जीत जाएगी कि नहीं जीत जाएगी, क्योंकि दूसरे के बारे में कथन में दिया ही नहीं है कितना। सीधे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 240 रन बनाए, जिसमें शाहिद ने 94। तो यहाँ पर तो दोनों में से कोई नहीं अनुसरण करेगा, यानी कह सकते हैं दोनों में से कोई नहीं अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1083 भी आपके लिए ऑफर है, सिर्फ उसी से चुन के उसके डिजिट को बना देना है 13 का, उसी से चुन चुन के लिख देना है और आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1084 है, जो आप खुद बना सकते हैं। कथन पढ़िए। एक कारखाने के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं, ऐसा भी बोला है कथने में। एक कारखाने किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं। अब इसी पर कोई एक ही ऑप्शन छटेगा, यहाँ पे अलग से निष्कर्ष नहीं दिया। कारखाने के सभी कर्मचारियों में से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, ऐसा तो बोला ही नहीं है। कारखाने में सभी के बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं है। कारखाने के कुछ कर्मचारियों के 4 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, नहीं है। कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, यही बात तो निकल रहा है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन डी हो जाएगा सटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 1085। अब 1085 में कहता है उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। अब अन्य 3 से भिन्न है ये चुनने के लिए बोल रहा है। तो थोड़ा सा यदि लंबाई के स्तर पर देखा जाए तो पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा और चौथा को देखिएगा तो ये लगभग मिल रहा है, क्योंकि जो नीचे वाला पत्ते हैं वो पतले हैं और ऊपर वाला है वो भी ठीक है, लेकिन लंबाई सेम है। लेकिन पहला में थोड़ा सा, हालांकि ये सब फिगर वाला में छाटना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्रिंट गलत करता। पहला वाला में बीच वाला को देखा जाए जो थोड़ा चौड़ा है, बाकी यदि इस आधार पे देखा जाए घुमा के तो इस स्थिति में तो सब मिल रहा है किसी न किसी रूप में। लेकिन इस प्रकार से यदि डिफरेंट छाटना हो तो ये छट रहा है आपका पहला वाला, लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए स्पष्ट फिगर आपका ऑनलाइन एग्जाम में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे होगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1086 तो आप खुद बना सकते हैं। स्टेयरिंग को कुछ किया नहीं, एस से टी कर दिया, 1 बढ़ाया है, टी से एस कर दिया है, 1 घटाया है। उसके बाद क्या, इसी को बस घटाया बढ़ाया कुछ नहीं है, बस उसी को उल्टा उल्टा, एस टी को टी एस
RI को IR, NG को GN, मतलब दो गो को लेफ्ट राइट कर दिया तो उसी से रैंडम को बना लेना है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1087, कुछ नहीं करना है, इसी से चुन के डिजिट को लिखना है और टॉवेल का जो भी होगा कोड वो आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1088 से 1090, फिर से आ गया देखिए सीटिंग अरेंजमेंट। और जब आता है बोलता हूँ मास्टर वीडियो एक बार देख लीजिए। 6 लड़कियां एक गोल घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके 2 2 4 2 6 बना लिए। अब पढ़ते जाइए, सबसे पहले दाएं बाएं से रिलेटेड। इन लड़कियों का नाम प्रिया, नेहा, रश्मि, सोनाली, टीना और बीरा है। टीना, नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है। अब मध्य में नहीं है तो इससे कुछ पता नहीं चला, लेकिन कोई और है तो कोई मध्य में होगा। तो अब कहता है, आगे पढ़िए, प्रिया बीरा के बाएं ठीक बगल में है, यहीं से पता चला। हम सभी जानते हैं ये राइट होता है भाई, ये लेफ्ट होता है। तो बोल रहा है प्रिया बीरा के ठीक बाएं हैं, तो यहाँ पे बीरा लिख दिया, इसके ठीक बाएं किसको लिख देते हैं, प्रिया को। अब प्रिया बीरा के ठीक बाएं ठीक बगल में है, रश्मि प्रिया के दाहिने चौथी है, तो प्रिया है। फिर से यहाँ पे बोला प्रिया बीरा के ठीक बाएं है बगल में, उसके बाद रश्मि प्रिया के दाहिने, तो प्रिया 1 2 3 चौथा बोल रहा है, तो चौथी है कौन, रश्मि, तो यहाँ पे आ गई रश्मि। अब 3 लड़की तो एडजस्ट हो गई। अब 3 के लिए एक ही लाइन बच रहा है, उसी से तीनों करना है। और वो है क्या कि टीना नेहा और सोनाली के मध्य में नहीं है। तब बोले सर नेहा और सोनाली के मध्य में कोई ना कोई तो है ही है, तो नेहा और सोनाली को रेगुलर तो रख नहीं सकते हैं, तो नेहा और सोनाली को यहीं पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नेहा को रख देते हैं, यहाँ पे सोनाली को। तो कन्फर्म है कि अब टीना के लिए एक ही जगह बचा और वो ये है। लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है कि नेहा यहाँ सोनाली यहाँ है, तो कन्फर्म है यहाँ पे हो सकता है नेहा के जगह सोनाली, या यहाँ पर भी नेहा हो सकता है। ये दोनों का स्थान क्लियर नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि यही दोनों पे दोनों होगा, क्योंकि उसके बीच में कोई ना कोई है। क्लियर, तो कन्फर्म हो गया टीना का भी स्थान। अब फटाफट आंसर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 1088 कहता है टीना किस स्थान पर बैठी है, तो टीना किस स्थान पे बैठी है, तो बोलिए सर ये तो बीरा के ठीक दाएं है, तो बीरा के ठीक दाएं ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1089 देखिए, कहता है बीरा के ठीक दाएं कौन, तो फिर उसी को तो उलट के पूछ दिया, बीरा के ठीक दाएं तो टीना बैठी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1090 आइए। अब देखिए कितना फालतू में घुरा दिया है। यदि प्रिया और रश्मि आपस में स्थान बदल ले, प्रिया और रश्मि मतलब यहाँ पे प्रिया चले जाए, यहाँ पे रश्मि आ जाए, ये दोनों स्थान बदल ले। प्रिया और रश्मि स्थान बदल, निम्न में से कौन युग में एक साथ होगा, तो क्या रश्मि और टीना होगा, तो बोले सर रश्मि तो यहाँ आ गया, तो रश्मि टीना एक साथ नहीं होगा। प्रिया और बीरा होगा, प्रिया यहाँ और बीरा यहाँ है, नहीं होगा। बीरा और टीना, तो बोले सर ये दोनों तो ऐसू साथ ही था, ऑलरेडी साथ ही था, यही आंसर हो जाएगा। बीरा और टीना, नेहा और बीरा तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर नेहा का तो स्थान ही नहीं कंफर्म है, तो बीरा और टीना ही होगा, यानी कह सकते हैं हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। बस सिर्फ घुमा दिया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्लियर हो गया। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट लगभग 3 मिल गया, 3 में मतलब 3 तिहाई 9 क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से पूरा बुक बनाते बनाते हर चैप्टर पे आपका कमांड और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बस लगातार आप बने रहिए, और इतना मेहनत का एक ही चीज़ आपसे मांगते हैं कि अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों को शेयर करिए, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। जो आप लाइक करते हैं वही हमारा मोटिवेशन होता है। तो 90 तक हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1091 आइए। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन और बड़ा दिन के बाद मिला है। एक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, 11 है 120 है, 2 है 7 है 45 है, 3 है 5 है 62 है। ये क्या है ना, एक बार जोड़ दिया है 12, एक बार घटा दिया है 10, 12 है 120, एक बार जोड़ दिया है 9, एक बार दोनों घटा दिया है 5, 9 5 है 45, तो जोड़ देंगे 8, घटा देंगे दोनों के तो 2, तो 8 दूनी 16, 62 के स्थान पे 16, और 16 दर्शा रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1092 आपके लिए ऑफर धमाका, सिर्फ उसी को लेफ्ट राइट कर दिया, उसी लेटर को, अलग से कुछ नहीं जोड़ा घटाया है। तो आप भी ये जो केपलर है इसका उसी अनुसार बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए। कहता सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, तो इस प्रकार से बना देता हूँ ना भाई। ये जो सभी तबले हैं वो क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र हैं। चलो
सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं, पियानो है। अब फटाफट निष्कर्ष में आ जाओ, सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, तो सभी पियानो वाद्य यंत्र कैसे हो सकता है, तो गलत हो गया। दूसरा नंबर कहता है सभी तबले पियानो है, सही बात है, सभी तबले वाद्य यंत्र है, सभी वाद्य यंत्र पियानो है, तो सभी तबले पियानो हो सकते हैं, यानी यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1094 आ जाइए। अन्य 3 से भिन्न है, तो बोले सर ये तो देखते ही तीसरी आकृति लग रहा है, बाकी सब में गोला को बीच से मतलब कि जो जीवा दिया हुआ है वो बीच से है, और यहाँ तीसरा में है जो साइड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1095 पढ़ लीजिए, फिर से वही है, उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यदि पहला, दूसरा और तीसरा को देखें तो स्थान भले बदल दिया है, लेकिन वही 5 फिगर को घुमाते रहा है, लेकिन चौथा में एगो आयत भी प्रकट हो गया है, तो और तो कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है, यहीं से पूरा का पूरा डिफरेंट लग गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में चौथा दिया। अब देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि यह आकृति 4 डी ए में दे, ये हो सकता है आकृति 4 ऑप्शन ए में भी दे सकता है, तो आंसर मारते समय ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ डी में दिया है तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1096 से 1098। देखिए ऐसा वाला डायग्राम भी दूसरा मिल गया, फिगर आपको यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी मैंने बना दिया है, सबको अलग अलग सेपरेट लिख दिया। निम्नांकित चित्र में वृत्त बेरोजगार व्यक्ति को, वृत्त बेरोजगार को, उसके बाद में छोटा आयत आलसी को, छोटा आयत आलसी को, उसके बाद त्रिभुज शहरी को, त्रिभुज शहरी को, और बड़ा आयत जो है मूर्ख व्यक्ति को दर्शाता है, मैंने लिख दिया है। अब आराम से इस ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और आंसर दे, तो फटाफट आंसर दें। आइए 1096 में कहता है बेरोजगार, आलसी, शहरी और मूर्ख व्यक्तियों की संख्या, मतलब चारों के चारों में रहना चाहिए। तो चारों में तो आप बढ़िया से देखें तो बड़ा आयत में भी, छोटा आयत में, वृत्त, त्रिभुज में तो एक ही आ रहा है, वो क्या है, एक है, एक, यानी ऐसा होगा एक जो दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1097 आ जाइए, 1097। अब पढ़िए, गैर शहरी, गैर शहरी मतलब शहरी में नहीं आना चाहिए, शहरी मतलब त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, गैर शहरी बोल दिया मतलब शहरी में नहीं आना चाहिए, तो त्रिभुज में नहीं होना चाहिए। बेरोजगार, क्या गैर शहरी, बेरोजगार, आलसी और मूर्ख, बेरोजगार, आलसी और मूर्ख होना चाहिए, केवल शहरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गैर शहरी लिख दिया, मतलब त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, बाकी तीनों में। तो बोले सर ये तो नाव है, बड़ा आयत में भी, छोटा आयत में, वृत्त में भी, यानी यहाँ पर हो जाएगा नाव, और नाव है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यानी यहाँ पर हो जाएगा एक, यहाँ पर हो जाएगा नाव। क्वेश्चन नंबर हो गया 1098। आराम से पढ़िए, उन गैर शहरी, फिर गैर शहरी बोल दिया मतलब कि त्रिभुज में नहीं होना चाहिए, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मूर्ख है ना ही आलसी, तो गैर शहरी बोल दिया तो त्रिभुज से पहले बाहर हो गया। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या तो निकालना है, लेकिन वो मूर्ख और आलसी नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें भी नहीं होना चाहिए और इसमें, यानी केवल बेरोजगारी में होना चाहिए। तो बोले सर वो तो 7 है, और 7 दर्शा रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पूछने का अंदाज कितना मज़ेदार था, और बताने का भी अंदाज आप देख ही चुके, आप समझ भी गए होंगे, 100% क्लियर है। तो यहाँ पे 1098 तक क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1099 आ जाइए, बड़ा ही मज़ेदार है। कुछ डॉक्टर राजा है, लो डॉक्टर है जो इसका कुछ भाग है जो राजा है, जो बोला मैंने लिख दिया। आगे पढ़िए, सभी राजा सुंदर है, अब जितना भी राजा है सबके सब सुंदर है। अब आ जाओ निष्कर्ष भाई। निष्कर्ष में कहता है सभी डॉक्टर सुंदर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो गलत हो गया। सभी डॉक्टर बोल दिया सुंदर है, तो सभी राजा डॉक्टर है, तो सभी राजा डॉक्टर भी कैसे हो सकता है जब कुछ डॉक्टर राजा है बोला है, तो यानी हम कह सकते हैं ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1100 और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ये जो क्लास हुआ आप सभी को अच्छा लगा है तो मैं फिर से पहले बोल रहा हूँ, लाइक और कमेंट करिए, कम से कम 20-25 मित्रों को शेयर करिए, सबको शेयर करिए, सिर्फ यही आपसे मैं मांगता हूँ, जल्द से जल्द इसे समाप्त कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए फिर से बहुत ही मज़ेदार इस प्रकार से आपसे बन भी गया होगा कि 3 है, फिर यहाँ पे 15 है, फिर यहाँ पे 4 है, 7 है, 38 है, 7 है, 38 है और 5 है, 3 है, वाट है और 5 है। तो वाट के स्थान पे तो यहाँ पे क्या क्या है ना, 3 चौके 12 गुना कर दिया, उसमें फिर 3 जोड़ दिया 15,
7 5 35 3 38, तो 5 या 15 और 3 भाट के स्थान पे क्या हो जाएगा 18। यानी लेफ्ट राइट को गुना करके बीच वाला जोड़ते जा रहा है, तो वही काम हम भी वहाँ भी करेंगे जहाँ पे भाट है। तो आपने देखा कि 101 क्वेश्चन, जो कि 99 तक ही बताए थे, 999 तक 101 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किया है। और बहुत तेजी से करने का कोशिश तो मैंने किया है, लेकिन हर महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पूरा प्रयास किया कि आपके माइंड में फिट कर पाऊँ। यदि मैं ऐसे करने में सफल हुआ हूँ तो लाइक कमेंट करिए, सभी को शेयर करिए, कोई बच्चे वंचित ना रहे। वीडियो तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।